तो होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सरसाइज नंबर 5.2 और 5.4 दोनों ही आप लोगों की चेन रूल पे ही बेस्ड है, तो दोनों एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हो। जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम, फिर से बोल रहा हूँ, जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है उन्हीं को देखिएगा, बिकॉज इतना समझ में आने के बाद में अगर आप खुद से कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही होगी तो उनके हिंट्स एंड आंसर्स को देखिएगा। तो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 5.2, चलिए तो यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये इरेज करते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या क्या हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नाउ सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे मुझे पूरा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके चेन रूल को आपको, या तो देखिए हर स्टेप को अगर आपको शो करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए जो क्वेश्चन बड़े हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है, जो क्वेश्चन बड़े हैं उसमें कई जगहों पे हम डायरेक्ट चेन रूल लगा सकते हैं विदाउट शोइंग द स्टेप्स। लेट अस सी इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया है cos x क्यूब, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन इज गिवन टू यू y इज इक्वल टू cos x क्यूब एंड साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब वैसे देखा जाए तो इसमें सबसे पहले लगेगा आप लोगों का प्रोडक्ट रूल, क्यों? क्योंकि दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगी, dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज cos x क्यूब बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्यूब। ये हमने सबसे पहले लिखा प्रोडक्ट रूल। अब जब हमें डिफरेंशिएशन करना है फंक्शंस का, जहाँ पे आप लोग की चेन रूल लग रही है, तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं कई अलग तरीके से। कैसे? सपोज मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ अपना पहले ये वाला, साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5। देखो इसको वाई नहीं ले सकते क्योंकि वाई ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन कुछ और चल रहा है, तो इसको मैंने सपोज अज्यूम कर लिया z इज इक्वल टू ये दे लिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब देखिए या तो आप इसे डायरेक्ट कर लीजिए। डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो z इज इक्वल टू लिख लो साइन एक्स की पावर 5 और इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें क्या लगेगा, चेन रूल, वो भी डबल वाली। कैसे लगेगी, लेट अस सी। पहले मैं इतने पूरे को टी ले लेता हूँ, तो यू विल गेट टी स्क्वायर। तो आपका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी जेड बाई डी एक्स, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। कैसे करेंगे, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, 2 इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू, अब ये जो एक्स की पावर 5 है इसको मैंने ले लिया u, तो व्हाट आई विल गेट साइन u। तो साइन u का हो जाएगा cos u, मतलब cos x की पावर 5, और x की पावर 5 का भी करेंगे तो आई विल गेट 5x की पावर 4। तो अगर क्वेश्चन बड़े हैं तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो, डायरेक्ट चेन रूल लगा सकते हो। तो व्हाट आई विल गेट, अब यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 5 दोनों में आ रही है, तो इट विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कितना होता है साइन 2 थीटा। ये हो जाएगा आपका साइन 2 एक्स की पावर 5 इंटू 5x4। ये रिजल्ट आया मेरा सिर्फ किसका, इस वाले का। अब ऐसे ही मैं इस वाले का भी निकालता हूँ। लेट अस सी इसका कैसे निकलेगा, cos x क्यूब है ना। लेट अस सपोज मैंने इसको कुछ और मान लिया, और सपोज मैंने इसको m मान लिया, m इज इक्वल टू cos x क्यूब। अब मैं निकाल रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ m को x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट चेन रूल से। तो x क्यूब को क्या मान लेते हैं, t मान ले, u मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, तो cos u ले लेते हैं। तो cos u का हो जाएगा माइनस साइन u, तो माइनस साइन u मतलब x क्यूब, और x क्यूब पकड़ेंगे तो यू विल गेट 3x स्क्वायर। तो ये दोनों आंसर्स मेरे पास आ चुके हैं। अब ये दोनों आंसर्स को हम रिप्लेस कर देंगे हमारे जहाँ पे फंक्शन है उनके डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो लेट अस सी कैसे करना है। ये हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखते हैं, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन 2x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4 प्लस साइन स्क्वेयर x की पावर 5 इंटू माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वेयर। तो ये हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा एज पर एन सी आर टी। इसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये हमारा फाइनल रिजल्ट है और इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वन मोर थिंग, एग्जाम में प्रेजेंटेशन मैटर करेगा, तो आप लोगों को हर चीज़ को बहुत अच्छे से सलीके से कॉपी में लिखना है, सो दैट एक इंप्रेशन रहता है आपके राइटिंग का, तो वो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टिप फॉर योर एग्जाम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो अगेन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगेगी। तो सपोज ये y हो गया, लेट t किसको ले रहे हो आप इसमें, कॉट एक्स स्क्वायर को t ले लो। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 2 रूट टी, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी टी, यू विल गेट 2 बाहर, रूट टी का डिफरेंशिएशन 1 बाय
2 रूट टी, ये 2 से ये 2 कैंसिल और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट कॉट एक्स स्क्वायर, आंसर नंबर 1। अब जिसको लेट लिया है उसको नीचे पकड़ के लेके आते हैं, तो जो टी है उसको हम नीचे लेके आते हैं, तो टी इज इक्वल टू कितना है, कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसमें इसको यू ले लेते हैं, किसको, एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मेरा t क्या बन जाएगा, कॉट u। नाउ यू हैव टू सॉल्व dt बाई डी यू, कॉट u का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर u, एंड u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो कोसेक स्क्वायर u की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। ये मेरा हो गया सेकंड रिजल्ट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कैसे हमें सॉल्व करना है। एंड नाउ लास्ट स्टेप अभी बची हुई है, क्योंकि अभी हमने x के रिस्पेक्ट में नहीं किया है। तो अब इस t को तो हमने कर दिया है, अब हम कर देते हैं u को। u कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर। नाउ डी यू बाई डी एक्स कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और ये तीनों रिजल्ट्स को आप कर दीजिए मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। वैसे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका आंसर कुछ अलग दिया है। अब वो कैसे बनाया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, और उसको इसलिए भी करना है क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है, प्रूव दैट वो आंसर जो एनसीईआरटी के पीछे दिया हुआ है। तो अगर वो क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट इसका डिफरेंशिएशन वो आएगा, तो आपको वो कन्वर्ट करना आना चाहिए। लेट अस सी उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फिलहाल ये तीन रिजल्ट्स हैं, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देता हूँ, तो आई विल गेट, मेरा जो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो आएगा 2x इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो एनसीईआरटी में पीछे आंसर दिया है उसमें इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग ट्राई कर सकते हो तो बिल्कुल करिए, और अगर नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको ज़रूर देखिए। तो अब हमने क्या किया इसमें, देखिए 2x ऐसे रहने दीजिए, माइनस कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोसेक क्या होता है, 1 बाय साइन होता है। वेयर एज आपका जो रूट कॉट है, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, तो ये हो जाएगा रूट में साइन एक्स स्क्वायर बाय रूट में कॉस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हुआ क्या, रूट में इसलिए लिखा बिकॉज नीचे वो रूट में चल रहा है ना। तो इसको मतलब एक तरीके से मैंने ऐसे लिख लिया, लेकिन इसको समझा देता हूँ फिर से, जिसको नहीं समझ में आया होगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, और ये रूट का साइन एक्स स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये स्क्वायर दिया है यहाँ पे, देखिए ये क्या है स्क्वायर, मतलब इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, तो मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ। दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज माइनस 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब हमने क्या किया कि अब एक चीज़ समझना, अगर रूट एक्स अपॉन एक्स है, तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स अपॉन, और एक्स को हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और ये एक कैंसिल हो जाएगा, और हमें नीचे नीचे क्या बचेगा, 1/√x। बस वही चीज़ यहाँ कर रहा हूँ, इस रूट ऑफ साइन वाले से एक कट के इसके ऊपर लग जाएगा रूट। दैट्स इट, मैंने ये जो अभी रूट वाला एक्स का एक्सप्लेनेशन दिया है वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई करी है। अब इसके बाद में मैं रूट 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा। क्यों करूँगा, ये सब चीज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन बोला है कि टू प्रूव वो आंसर लाना है, तो यू हैव टू कन्वर्ट विद योर मेथड्स। तो आपको ये सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको वो चीज़ उस फॉर्म में लानी है। नहीं लानी होती तो वो जो ऊपर लिखा हुआ है वही हमारा आंसर फाइनल होता। अब यहाँ पे आ गए अपन, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है देखिए, रूट 2 का मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मतलब -2√2 का मैंने कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड। एक्स हमारे पास ऐसी है, ठीक है। डिनोमिनेटर में अपने पास क्या क्या है, साइन एक्स स्क्वेयर है, और रूट साइन एक्स स्क्वेयर है, रूट कॉस एक्स स्क्वेयर है। अब √2 रूट साइन स्क्वेयर और ये पूरा टर्म जो है, अब ये क्या बन गया देखिए, दिस विल बिकम -2√2x होल अपॉन साइन एक्स स्क्वेयर, ऐसी पूरे टर्म्स रूट के जो है उनको मैंने एक साथ लिख लिया, मतलब 2 साइन एक्स स्क्वेयर कॉस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, नाउ 2, ये अगर मैं इसको थीटा सपोज करूँ, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो दिस विल बिकम -2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वेयर रूट में साइन 2 थीटा, मतलब 2x स्क्वेयर। अब इससे ज़रा चेक करिए पीछे वाले आंसर के साथ में, क्या ये आंसर है, अगर है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ ये सही है, और अगर नहीं है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, सो दैट जो भी करेक्ट होगा मैं उसको आपको एक बार बता दूंगा। बट मुझे इतना पता है कि आंसर जो है वो इसी फॉर्म में आ रहा है, कुछ कन्वर्ट करना होता है उसमें, एंड दैट आई शो यू हियर।
तो अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज कॉस रूट एक्स, ये आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है। तो इसको टी ले लीजिए, तो कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, मतलब माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि चेन रूल कैसे करना है, ये क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है। 9th और 10th जो है ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कराऊंगा। तो तब तक के लिए आपको वेट करना होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करने के बाद में फिर मैं ये वाले क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। अभी हमने सिर्फ पढ़ा है चेन रूल, तो आज मैं आपको सिर्फ चेन रूल के ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4। ओपन करते हैं अपने एक्सरसाइज 5.4। अब पहला क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल डिवीजन रूल लगाना है। इसमें चेन रूल का कोई रोल नहीं है, सिंपल क्या लग रहा है, डिवीजन रूल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें लगेगा चेन रूल, एंड सो ऑन, उसके आगे वाले क्वेश्चंस में लगना है चेन रूल। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है e की पावर x अपॉन साइन एक्स y इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन साइन एक्स। तो जो dy बाई डी एक्स आएगा ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंशिएट में कैसे करोगे, डिवीजन रूल से। तो वो डिवीजन रूल में क्या था, नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर साइन एक्स ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर x ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, एंड फाइनली यू विल गेट साइन एक्स ऐसे ही, e की पावर x का e की पावर x, फिर ये e की पावर x बाहर, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन में साइन x का होल स्क्वायर, दैट्स इट। ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। थोड़ा बहुत मैनिपुलेट अगर आपके आंसर में पीछे आप देखेंगे तो e की पावर x कॉमन निकाल सकते हो। तो आई थिंक 12th के बच्चे हो तो इतना कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x, आई थिंक यही था। तो इसमें आप क्या करना है, चेन रूल लगेगी। तो चेन रूल के लिए क्या करोगे, लेट t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो योर y विल बिकम e की पावर t। तो डी वाई बाई डी टी निकालते हैं, तो e की पावर t का हो जाएगा e की पावर t, दैट इज e की पावर साइन इनवर्स x। ये हो गया रिजल्ट नंबर 1। अब आते हैं t पे। तो जब हम t का करेंगे तो t कितना है हमारे पास में, साइन इनवर्स x, तो डी टी बाई डी एक्स हम निकालते हैं, एंड साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, यू हैव टू डू मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, और अपॉन में आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ओके थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, बिकॉज मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग मैं ऐसा जूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चंस पहले से कर चुके हो। सिर्फ आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस में कहीं डाउट आ सकता है जो आप मेरे साथ में यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर e टू द पावर एक्स क्यूब। लेट अस सी उसको कैसे करेंगे, y इक्वल टू e टू द पावर एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, लेट t इज इक्वल टू हमें लेना है एक्स क्यूब। अब मेरा जो क्वेश्चन है y विल बिकम e की पावर t अगेन, तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, e की पावर t का e की पावर t, एंड इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो यू विल गेट e की पावर एक्स क्यूब। ये मेरा रिजल्ट नंबर 1। एंड जो t है उसको हम नीचे लाते हैं, तो t कितना है, एक्स क्यूब है, तो डी टी बाई डी एक्स भी निकाल लेते हैं, एंड यू विल गेट 3x स्क्वेयर, रिजल्ट नंबर 2। इन दोनों रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यू विल गेट 3x स्क्वेयर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब इज योर डी वाई बाई डी एक्स। तो आई थिंक आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थोड़े से क्वेश्चंस अगर यहाँ तक समझ में आ गए हैं तो आगे क्वेश्चंस को आप और प्रैक्टिस करिए। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग उसको करिए। कोशिश ये करना है कि ये क्वेश्चंस आपसे खुद से बनने चाहिए। जब आप खुद से बनाओगे, बिना देखे बनाओगे, दैट मीन्स कि वो आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मेरी इस वर्क जब मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मेरी डिफरेंशिएशन की एक वर्कशीट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रीवियस 20 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं आपको, और वो मिक्स्ड है। मतलब पूरा डिफरेंशिएशन अभी आप जो पढ़ रहे हो वो कैसे पढ़ रहे हो, टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो। वो पूरा पढ़ने के बाद में हम लोग जब वर्कशीट करेंगे वो मिक्स्ड वर्कशीट रहेगी। वो वर्कशीट की जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ओके, y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ये सॉल्व करना है, इसमें डबल चेन रूल लगेगा। तो लेट t हमने ले लिया कितना, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स को, तो मेरा y क्या बन जाएगा, साइन टी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। नाउ डी वाई बाय डी टी, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, ये हो जाएगा कॉस
tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, दिस इज माई रिजल्ट नंबर 1। नाउ नीचे t पे आते हैं, t कितना है, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेट u ले लेते हैं, किसको, e की पावर माइनस एक्स को। तो मेरा जो t है इट विल बिकम tan इनवर्स u। अब हम इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा देखते हैं। तो dt बाई डी यू करते हैं, यू विल गेट tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है, वैसे tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स u का हो जाएगा 1/1 प्लस यू स्क्वायर। u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 1/1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज माई रिजल्ट नंबर 2। अब बचा लास्ट में u कितना है हमारा, e की पावर माइनस एक्स। अब इसमें भी चेन रूल लग रही है, ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स में डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो e की पावर माइनस एक्स का तो सेम रहेगा, और माइनस एक्स का भी करेंगे तो यू विल गेट -1। दिस इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस एक्स। दिस इज योर रिजल्ट नंबर 3। अब जो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू, इतना था हम लोगों का ऊपर नंबर 1 पे, कॉस ऑफ tan इनवर्स। ओके, कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो सेकेंड रिजल्ट है, इनटू माइनस e की पावर माइनस एक्स जो हमारा थर्ड रिजल्ट है। दिस इज माय सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बोला log cos ex। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है log cos ex। अगेन इसमें दो बार चेन रूल यूज हो रहा है, तो लेट t पहले आप ले लो, किसको, cos e की पावर x को, तो मेरा y विल बिकम log t, dy बाई डी टी हम करते हैं, तो log t का 1/t, t की वैल्यू पुट कर देते हैं, यू विल गेट cos e की पावर x। ठीक है, एंड उसके बाद में ये हो गया रिजल्ट नंबर 1। फिर जिसको t लिया है उसको नीचे लेके आते हैं, cos e की पावर x, इसमें हमें u लेना पड़ेगा, किसको, e की पावर x को, तो टेकिंग u, सो लेट u इज इक्वल टू e की पावर x, सो माई t विल बिकम cos u। नाउ dt बाई डी यू सॉल्व करते हैं, cos u का होता है माइनस साइन u, एंड दिस विल गिव यू माइनस साइन u की वैल्यू हो गई e की पावर x। दिस इज माय सेकंड रिजल्ट। और लास्ट स्टेप जो u है उसको करते हैं, तो u कितना है, e की पावर x, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x ही होता है। तो ये तीनों रिजल्ट को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को, तो मेरा जो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स आएगा डैट विल बी इक्वल टू 1/cos e की पावर x इंटू माइनस साइन e की पावर x इंटू e की पावर x। साइन बाय कॉस tan होता है, तो यू कैन सिंप्लीफाई दैट टू माइनस tan e की पावर x इंटू e की पावर x ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर अप टू e की पावर x 5 है, तो उसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज y is equal to e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वेयर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x 4 प्लस e की पावर x 5। क्योंकि वो डैश डैश था तो आपको पूरे उसमें फिल करने पड़ेंगे, एंड नाउ यू हैव टू डिफ्रेंशिएट 1 बाय 1। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम देखें तो चेन रूल सब में e की पावर x का तो डायरेक्टली हो गया, ठीक है, e की पावर x स्क्वायर में लगेगा चेन रूल। कैसे, ये जो आपका x स्क्वायर है इसको t अज्यूम कर लो, तो e की पावर t का e की पावर t और x स्क्वायर का 2x, फिर प्लस अगेन एक्स क्यूब जो है उसको t अज्यूम कर लो, तो e की पावर t का e की पावर t मतलब e की पावर x क्यूब और x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस e की पावर x4 का e की पावर x4 और x की पावर 4 का 4x क्यूब प्लस e की पावर x5 का e की पावर x5 और x की पावर 5 का 5x की पावर 4। This is the required result of the given question. Now coming to the next, seventh one, root of e root x. Okay, now the question is y is equal to root of e to the power root x। अगेन इसमें दो बार चेन रूल लगेगा, कैसे लगेगा देखते हैं। तो लेट t इज इक्वल टू हो गया हम लोगों का e की पावर रूट x, तो मेरा y क्या बन जाएगा, रूट टी। नाउ डी वाई बाय डी टी सॉल्व करते हैं, तो रूट टी का हो जाएगा 1/2 रूट टी, 1/2 रूट टी कितना है, e की पावर रूट एक्स। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 आया। अब आते हैं जिसको t लिया था,
तो t मैंने किसको लिया था, t मैंने लिया था e की पावर रूट एक्स को। अब अगेन इसमें रूट एक्स को ले लो u, तो लेट u इज इक्वल टू रूट एक्स। तो मेरे पास में जो t है वो क्या बन जाएगा, नाउ माई t विल बिकम e की पावर u। नाउ dt बाय du सॉल्व करते हैं तो e की पावर u का सेम, भाई e की पावर x का सेम रहता है, e की पावर x, तो e की पावर u का क्या होगा, e की पावर u ही रहेगा। नाउ दिस विल बिकम e की पावर रूट एक्स, सेकेंड रिजल्ट। एंड लास्ट स्टेप, जिसको u लिया था उसका भी करेंगे, u कितना है रूट एक्स, एंड du बाई डी एक्स करेंगे तो कितना आएगा 1/2 रूट एक्स। दिस इज माई रिजल्ट नंबर 3। तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, पहले तो इन दोनों को लिख लेते हैं, e की पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, और ऊपर एक और क्या आया था हमारे पास में, दैट इज 1/2 अंडर रूट e की पावर रूट एक्स। तो दिस इज माई सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे करना है। हम स्पीड इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा है पढ़ने के लिए, और आपको भी इसी स्पीड के साथ काम करना है। इतनी स्पीड के साथ जब आपको आएगा दैट मीन्स आपको चीज़ें आ रही है, बिकॉज एग्जाम में हमारे पास टाइम लिमिटेड है, 3 घंटे का है, उसी में हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं विद द सेम स्पीड। इससे ज़्यादा भी स्पीड हो सकती है। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश करिएगा कि इतनी प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की कि आपकी ये स्पीड मेंटेन रहे एग्जाम टाइम में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है लॉग ऑफ, ये सिंगल चेन रूल है, इसमें आप इस लॉग एक्स को टी ले सकते हो, तो लॉग टी का हो जाएगा 1/log x। भाई टी कितना है मेरा लॉग एक्स, तो लॉग टी का 1/t, और टी की वैल्यू होगी लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1/x, है ना। अगेन जो ये 9th वाला है इसमें क्या लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा, डायरेक्ट डिवीजन रूल लगा दो आंसर आ जाएगा। एंड इसमें आपको इसको लेना है टी, तो कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू, अभी मैंने टी कॉस टी का किया तो माइनस साइन टी किया, अब टी का भी करेंगे, तो टी का करेंगे तो लॉग एक्स का 1/x प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, दैट्स इट। तो ये होगा हमारे 10 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.4 के। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि 5.2 और 5.4 कैसे सॉल्व करनी है। नो वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़, डिफ्रेंसिएशन की मेरी एक वर्कशीट है, वो वर्कशीट में 20 ईयर्स, जो प्रीवियस 20 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो उसमें है, वो भी मिक्स्ड फॉर्म में है। इसका मतलब सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेवल अप वाले क्वेश्चन भी उसमें होंगे। अब करना क्या है आपको, वो वर्कशीट की जो लिंक है वो मैंने नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी हुई है। अगर मान लीजिए उस वर्कशीट का कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि वो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में नीचे क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा और वर्कशीट डाल दीजिएगा, लाइक डिफरेंशिएशन वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 10। तो वो आंसर का वीडियो जो रहेगा वो मैं यहाँ पे आपके लिए बना दूंगा। दैट इज योर वर्क, कि आपने अगर किया हुआ है और मेरे को आपको उसको मेरे तरीके से समझना है, मेरी ट्रिक से समझना है, तो आपको उसके लिए जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा कि वर्कशीट ऑफ डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 10 नहीं बना है, वो मैं आप लोग के लिए बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। एंड दैट नेक्स्ट टॉपिक एंड वीडियो, जो नेक्स्ट टॉपिक का जो वीडियो रहेगा दैट विल बी इम्प्लिसिट फंक्शन। यस, इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए अब उसके क्वेश्चंस में अगर मैं बताऊँ तो एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन दिया है, बट मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, एंड जो किया हुआ है उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि जब नेक्स्ट बार मिले, जब भी नेक्स्ट बार हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप लोग एक स्पीड को मेंटेन रखें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।